नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर फायरिंग हुई है। 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी की तरफ से फायरिंग का शक है। 2 जहाजों को सीज किया गया। सुबह ओमान के तट पर आईआरजीसी ने फायरिंग की थी। तो आपको बता दें कि होर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर तनाव के केंद्र में है, जहां 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी से जुड़ी बंदूकधारी नौकाओं पर फायरिंग का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद 2 जहाजों को सीज किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बन गया। होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही वैश्विक तेल और व्यापार के लिए बेहद संवेदनशील मार्गों में से जाना जाता है और इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर डाल सकती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाकर रख रही है, तब जबकि समुद्री मार्गों पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक होगा, बातचीत हो सकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया, 2 जहाजों को सीज किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि जो समुद्री सुरक्षा है, सवाल उस पर भी उठने लगे हैं। और मेरे साथ वायुसेना अधिकारी रिटायर्ड अनुपम तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल ये था कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर सवाल काफी गंभीर होते जा रहे हैं और ऐसा लगा था कि होर्मुज स्ट्रेट पर सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते, लेकिन सर ऐसा लग नहीं रहा और अब आने वाले समय में भारत को भी चिंतित होना पड़ेगा क्योंकि भारत के जहाज भी यहाँ पर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल सही है। जब ऐसा लगने लगा था कि होर्मुज में चीजें सामान्य हो रही हैं, उसी समय से अब देखें नाकेबंदी फिर से शुरू हुई, उसके बाद बातचीत डिरेल हो चुकी है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि दोनों पक्ष चाहते क्या है। देखिए, ईरान तो जीत का जश्न मानने लग रहा है। अभी से ईरान को लग रहा है कि उसने अमेरिका को झुका दिया है और अमेरिका के सामने 3 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो अपने जनता को भी एड्रेस करना है कि इस युद्ध को हम किससे लड़ रहे हैं और होर्मुज की अगर हम नाकेबंदी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अपने दोस्तों को जो उससे नेटो सहयोगी हैं उनको भी एड्रेस करना है कि अगर इस तरह की गतिविधि नहीं करी गई तो पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो जाएगी, इसलिए नाकेबंदी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो ईरान को भी एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी चाहें आपकी इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर सकते हैं। तो इस वजह